वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो हमने प्रॉब्लम सुनी एग्जांपल्स के साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के। Nationalization of banks in 1969. Nationalization, it refers to the transfer of private sector assets to be operated or owned by the state or central government. Opposite of privatization. Opposite, complete opposite of privatization. Nationalization. In India, banks which were previously functioning under the private sector were transferred to the public sector by the act of nationalization, and thus nationalized banks came into existence। और अब हो रही है प्राइवेटाइजेशन, एक एक करके सारे बैंक जाएंगे। The banks were nationalized, the banks were nationalized the banks were nationalized because the banks were mainly catering to the needs of big business houses and large industries। कह रहा बैंक्स हमने दे दिए प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर दे ऑपरेट फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो वो तो ज्यादातर बिग बिग बिजनेसमैन को ही मतलब लोन दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको टाइमली कम लगेगा ना कि जो तो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो रीपेमेंट कैपेसिटी इनकी है, उनको लोन दे रहे हैं जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी हाई है, क्योंकि दे आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। गवर्नमेंट कह रहे हैं नो, जो नीडी है उनको भी लोन दो। कह रहे वो नहीं दे पाएंगे हमारा लोन वापस, हम तो ये रिस्क नहीं ले सकते। कह रहे चलो हम टेक ओवर करते हैं, फिर हम देंगे उनको लोन। नहीं दे पाएंगे तो क्या हो गया, वेवर दे देंगे। फार्म लोन्स तो, फार्मर के लोन कितनी बार वेव ऑफ ही होते पड़ते रहते हैं हम, विच इज नॉट गुड। बट ये स्टेप्स लिए गए तो नेशनलाइजेशन में, ताकि लोन्स आपको मिले विदाउट सिक्योरिटी, मिले लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, कुछ कुछ केसेस में विद सिक्योरिटी मिले। प्राइवेट सेक्टर ने तो हाथ खड़े करते, हम नहीं दे रहे, हम क्यों रिस्क लें, हम तो प्रॉफिट मोटिव के लिए हैं, जिसमें प्रॉफिट है वो काम करेंगे। तो फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुई। The loans by commercial banks to the industry nearly doubled between 1951 to 68, from 34% to 68%। commercial banks during 51 to 68 prior to nationalization to big industrial houses, they doubled 34। क्या जितना भी लोन दे रखा है उसका 68% इंडस्ट्रियल हाउसेस को दे रखा है, बड़े बड़े। इवन एज द एग्रीकल्चरल सेक्टर रिसीव्ड लेस देन 2%। कह रहे आपने अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना लोन दे रखा है, कह रहे लेस देन 2%। सो इन ऑर्डर टू increase the control over commercial banks, the Indian government nationalized 14 major lenders in 1969 that accounted for 85% of the bank deposits at that time। 6 more banks were later nationalized in 1980। तो नेशनलाइजेशन क्यों करनी पड़ी, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स थे, कमर्शियल ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, वो बिग बिजनेस हाउसेस को ज्यादा लोन दे रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में कम लोन दे रहे थे। The various non-institutional sources used to exploit small and marginal farmers by lending to them। exploitation थी, higher interest rates charge करते थे, and by manipulating the accounts to keep them in a debt trap। A major change occurred after 1969। क्या हुआ था 1969 में, nationalization of banks, when India adopted the institutional credit approach through various agencies। Government established the institutional sources with the following objectives। What were the objectives for establishing institutional sources of rural credit? Number one, to provide adequate credit to farmers at cheaper interest। उनकी प्रॉब्लम क्या थी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी। कह रहे चीप रेट्स दो, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दो। टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम। तो ये दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर क्या स्टेप्स लिए गए उस पे हम आ जाते हैं। Some of the important institutional, so what are the various institutional sources of credit? Cooperative credit, land development banks, commercial banks, regional rural banks, government, NABARD, SHG। एक एक करके पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल क्यों आए, समझ आ गया क्या किया इन्होंने, एक एक करके बात करेंगे। What are the various institutional sources of rural credit? Cooperative credit, the primary objective
of cooperative मिलके काम करना is to liberate the Indian peasantry from the clutches of money lenders and to provide them credit at low rate of interest. तो cooperative societies set up हुई जो आपको low rate of interest पे loans offer करेंगे. Cooperative credit, land development banks, they provide credit to farmers against the mortgage of their lands. Loans are provided for permanent improvement of land, purchasing agricultural implements and for repaying the old debts. So land development banks ये भी किसने गवर्नमेंट ने सेटअप करे बट सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको अपनी लैंड मॉर्गेज करनी पड़ेगी. तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स कह रहे हैं. उसके बाद आप उसका क्या यूजेज है, कह रहे हैं आपने अपना जो भी फार्म लैंड है उसके डेवलपमेंट पे खर्चा करना है, कुछ भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स खरीदने हैं, या पुराने डेट्स रीपे करने के लिए भी कि आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, मुझे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए, कह रहे कोई बात नहीं हम देंगे लोन, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. कमर्शियल बैंक क्रेडिट, initially commercial banks played a marginal role prior to nationalization. Commercial banks less than 2%, पढ़ा हमने अभी, marginal role in advancing rural credit. However, after nationalization in 1969, they expanded their branches in rural areas and started directly financing the farmers. The third source of institutional credit, rural credit, commercial banks. Next, regional rural banks, RRBs. They are opened up in those areas where there are no banking facilities. अब जहां कमर्शियल, हर जगह कमर्शियल बैंक थोड़ी ना अपनी ब्रांच खोल सकता है, तो वहां क्या आ जाता है फिर रीजनल रूरल बैंक. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, artisans and small entrepreneurs in the rural areas. The government, the loans provided by the government directly भी loan देती है, which are known as takavi loans and are lent during emergency or distress. कभी क्या होता है, climatic conditions favorable नहीं थी तो उस टाइम गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स तकावी लोन्स देती है, famines, floods, etc. The rate of interest charged is as low as 6% per annum. Low rate of interest charge करते हैं. तो institutional sources में cooperative credit, land development banks, commercial bank credit, regional rural banks, government, or most important, NABARD, apex institution of rural credit. apex मतलब topmost. जैसे हमारी बैंकिंग में एपेक्स इंस्टीट्यूशन किसे बोलते हैं, सेंट्रल बैंक, आरबीआई को. आरबीआई इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम. नाबार्ड इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम. नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. It is the apex bank which coordinates the functioning of different financial institutions working for रूरल क्रेडिट. तो ये नहीं कि मतलब एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, नेमली कोऑपरेट, तो जो हमने पढ़े, बाकी उनको और स्ट्रेंथन करना, उनको लोन्स देना, आगे लोन्स देने के लिए कोऑपरेटिव्स को, कमर्शियल बैंक्स को एंड रीजनल रूरल बैंक्स को. जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को सपोर्ट करता है, वैसे ही नाबार्ड बाकी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को सपोर्ट करता. Besides providing finance to the various credit institutions, NABARD also provides financial assistance to the non-farm sector to promote integrated rural development and prosperity of backward rural areas. NABARD, apex institution. Recently, self-help groups have also emerged because of inadequacy of formal credit delivery mechanism. कह रहे ऑन पेपर्स तो हमने बहुत सारी स्कीम सुन ली, ऑन पेपर्स तो हमने बहुत सारी स्कीम सुन ली कि हाँ रूरल क्रेडिट फॉर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज
कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, नाबार्ड है। ये सब तो उनकी स्कीम्स थी, पॉलिसीज थी, बट फिर भी सब तक क्रेडिट पहुंच नहीं पाया, सब तक क्रेडिट पहुंच नहीं पाता। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंडिया में बहुत चलता है, आत्मनिर्भर सेल्फ हेल्प, यही तो हुआ, अपना देख लें अपने आप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, moreover, vast proportion of poor rural households could not avail credit facilities because of their inability to provide some kind of collateral. कह रहे जो फॉर्मल सेक्टर में, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में भी वो कहते हैं कि हमें तो सिक्योरिटी चाहिए, तब हम आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देंगे। सबके पास थोड़ी ना होती है सिक्योरिटी, तो फिर भी मतलब इतने सारे सोर्सेज के बाद भी सबको लोन्स इजीली नहीं मिल पाए। तो वहां पे क्या काम आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी गवर्नमेंट ने आइडिया दिया, कह रहे देखो हम ही आपको आइडिया दे रहे हैं, ठीक है ना, कि ऐसा करो तुम 10 लोग मिलो, ठीक है ना, तो 10 लोग मिलो, सब 10,000 रुपए मिलाओ, कितने रुपए हो गए, 1 लाख रुपए हो गए। एक बंदे को जिसको जरूरत है सबसे ज्यादा, उसको 1 लाख रुपए दे दो, फिर अगले महीने फिर मिलना, फिर 10,000 रुपए मिलाना, अब दूसरे बंदे को दे दो 1 लाख। तो ऐसे पैसा क्यों, एक साथ 10,000 से आप बिजनेस नहीं कर सकते, बट 1 लाख से चांसेस है कि कर सकते हो, यस और नो। अब वो तो आपको एक दूसरे पे भरोसा रखना पड़ेगा ना, कि दिख रहा है ना क्या हो रहा है। तो सेल्फ हेल्प में थोड़ा सा तो एक दूसरे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि भाई इस महीने तेरी बारी, अगले महीने मेरी बारी, 4 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, कुछ भी हो सकता है रीजन, जरूरी नहीं होता कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए। तो सोर्स ऑफ क्रेडिट है ना, इसको कमिटी भी कहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंक, अब इसमें क्या है, मतलब ये थोड़ा सा उसको फॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक्स भी फाइनेंस करेंगे। थोड़ा सा मतलब वगैरह फॉर्मलाइज कर दिया उस चीज को कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं, बट तुम मिलाओगे तो थोड़ा उनको अश्योरेंस होगी ना कि हाँ ठीक है ये सीरियस लोग है, ये नहीं कि हमारे से पैसे लेके भाग जाएंगे। Bank linkages program for microfinance. Self-help group has emerged as a major microfinance program in the country in recent years. Their focus is largely on those rural poor who have no sustainable access to the formal banking system. कह रहे इनको ना मिलने वाला बैंक से लोन, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कागज नहीं है, नहीं हो पाएंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाएंगे। So their target groups comprise of small and marginal farmers, agricultural and non-agricultural laborers, artisans, etc. Self-help groups, they promote thrift. Thrift का मतलब क्या होता है, हैबिट ऑफ सेविंग्स, हैबिट ऑफ सेविंग्स, पैसा बचाने की आदत प्रमोट करना, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर, सब हर महीने थोड़ा थोड़ा देंगे, फिर अक्यूमुलेट करके आपको मिलेगा। So habit of savings, thrifty behavior. From the pooled money, credit is given to the needy members. सभी needy हैं, यही कहना है ना आपके, मतलब तो कि मैं हूँ सबसे ज्यादा needy, तो पहले मुझे दे दो, यही हो सकता है ना, बट ठीक है अच्छे लोग हैं। Needy members at reasonable interest rates, which is to be repaid in small installments. By May 2019, nearly 6 crore women in India have become member in 54 lakh women self-help groups. किट्टी पार्टी की बात नहीं हो रही है, about 10,000 to 15,000 per self-help group and another 2.5 lakhs per self-help group as a community investment support fund, CISF, community investment support fund, are provided as part of renovating fund to take up self employment. तो सपोर्ट भी प्रोवाइड गवर्नमेंट करे, ठीक है, जब उन्हें देखा कि हाँ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी आपको लोन दे रही है, डोनेशन नहीं दे रही है, लोन दे रही है, जो आपको रीपे करना है आसान किस्तों पे। Such credit provisions are generally referred to as
micro credit programs. Self-help groups have also helped in empowerment of women. However, the borrowings are mainly confined to consumption purpose and negligible proportion is borrowed for productive purpose. Ladies हैं, ठीक है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मोस्टली क्या है, विमेन है, तो जो ये बोरो कर रहे हैं दे आर मोस्टली फॉर कंजम्पशन पर्पस नॉट फॉर प्रोडक्टिव। मैंने बताया कि मतलब कि इसमें जो लोन्स है वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे बेटी की शादी होनी है या खाने पीने के लिए, मतलब कंजम्पशन लोन ज्यादा है, बिजनेस लोन्स प्रोडक्टिव लोन्स कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ही आता है। सर ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स कैसे हुआ? बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या है ये? वेरियस इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो हमने क्या पढ़ा? रूरल क्रेडिट, उसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी पढ़े और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी पढ़े।